सालों एवरीवन, मैं प्रॉफिट रॉबर्ट जेम्स एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं और मैं आशा करता हूं कि आप और आपका परिवार प्रभु यीशु मसीह में सुरक्षित होंगे। मेरे प्रियो, ये बड़ी और मनोहर बात है कि हम सब परमेश्वर के वचनों को निरंतर सीखते हैं और मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। साथ ही मैं धन्यवाद करता हूं परमेश्वर के दास पास्टर वीरेंद्र कुमार और उनकी पत्नी पास्टर पूजा को परमेश्वर ने अभी तक संभाला है, उनके साथ अपनी करुणा और अपनी दया को बनाए रखा है। इसके लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। इस समय मैं जलंधर में पास्टर वीरेंद्र कुमार मिनिस्ट्री के साथ में होकर आपसे परमेश्वर से वचन से बात करना चाहता हूं और परमेश्वर मुझसे और आपसे आज विशेष विषय के ऊपर बात करना चाहता है। आज का जो विषय है वो ये है कि स्तुति आराधना में सामर्थ्य है। आज दुनिया के अंदर स्तुति आराधना को लेकर बहुत सारी भ्रांतियां पाई जाती हैं, बहुत सारी ऐसी विचारधाराएं पाई जाती हैं। लोगों का मानना और लोगों का सोचना यह है कि स्तुति और आराधना जो है, नाचना कूदना उछलना शोर मचाना, ड्रामेबाजी करना, शो ऑफ करना, दिखावे करने को ही लोग स्तुति और आराधना समझते हैं। लेकिन स्तुति और आराधना क्या है और स्तुति आराधना में कौन सी सामर्थ है और स्तुति आराधना हमें करना क्यों चाहिए और स्तुति आराधना में क्या बेनिफिट है, इसके विषय में आज दुनिया के अंदर बहुत कम लोग जानते हैं। इसी विषय को लेकर मैं आपके सामने हूं और परमेश्वर अपने वचन से मुझसे और आपसे बहुत ही डीप तरीके से बात करना चाहता है। परमेश्वर के वचन में यशायाह उसकी 43 अध्याय के 21 पद में लिखा है, मैंने अपनी इस प्रजा को इसलिए बनाया है कि ये मेरी स्तुति करे, मेरा गुणगान करे। मुझे और आपको परमेश्वर ने इस धरती के ऊपर इसलिए बनाया है कि मैं और आप मिलकर परमेश्वर की आराधना करें, परमेश्वर की उपासना करें, परमेश्वर की स्तुति करें। लेकिन आज स्तुति के नाम पे कुछ और ही हो रहा है, परफॉर्मेंस हो रहा है, स्टेज शो हो रहा है, लोगों को दिखाया जा रहा है, नाचना कूदना सिर्फ दिखावे का काम चल रहा है। लेकिन स्तुति और आराधना जो है वो परफॉर्मेंस नहीं है, दिखावे का काम नहीं है। स्तुति आराधना क्या है? बाइबल के अंदर ऐसा लिखा है भजन संहिता उसकी 34 के 1 में कि हर समय परमेश्वर की स्तुति हमारे होठों से होती रहना चाहिए। परमेश्वर चाहता है निरंतर हम परमेश्वर की स्तुति और आराधना करें, हमारे मुंह से निरंतर परमेश्वर की स्तुति आराधना होनी चाहिए। मेरे प्रियो, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, प्रार्थना और विनती ऊपर जा सकती है लेकिन प्रार्थना और विनती परमेश्वर को नीचे नहीं लाती, लेकिन स्तुति आराधना परमेश्वर को नीचे लेकर आती है। स्तुति आराधना में परमेश्वर की उपस्थिति होना चाहिए, परमेश्वर उपस्थित होना चाहिए, परमेश्वर की मौजूदगी होना चाहिए, क्योंकि भजन संहिता उसकी 22 के 3 में लिखा है, यहोवा इज़राइल की स्तुति पर अपना सिंहासन लगाता है। मेरे प्रियो, अगर आप स्तुति और आराधना करते हैं और आपकी स्तुति आराधना करने में परमेश्वर की उपस्थिति नहीं आती, केवल आप जोर जोर से चिल्लाकर, तालियां बजाकर, गीत गाकर, नाच कूद के, परफॉर्मेंस करके चले जाते और वहां पर अगर परमेश्वर की उपस्थिति नहीं है तो आपने अभी तक सच्चाई से परमेश्वर की स्तुति और आराधना को नहीं किया है। आज मुझसे और परमेश्वर का वचन यूं कहता है, मुझसे और आपसे परमेश्वर का वचन यूं बात करता है कि जब मैं और आप स्तुति आराधना करें तो परमेश्वर की मौजूदगी होना चाहिए। बाइबल के अंदर लिखा है कि कैसे हम स्तुति आराधना को करना चाहिए। यूहन्ना उसकी 4 के 24 में जब हम पढ़ते हैं तो बाइबल का परमेश्वर हमें बताता है, परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर आत्मा है कि और उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करना चाहिए। कहां आज आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं? कई कलीसियाओं के अंदर कई लोग ऐसे आज आत्मा और सच्चाई से आराधना नहीं करते, एक परंपरा तरीके से आराधना करते हैं। आधे घंटे की आराधना कर लेते हैं, 15 मिनट की आराधना कर लेते हैं। आराधना की कोई टाइम नहीं होती है। आराधना जब हम करते हैं आत्मा और सच्चाई से करना चाहिए मेरे प्रियो, क्योंकि बाइबल के अंदर लिखा है नीति वचन 28 के 20 में, सच्चे मनुष्य पर बहुत सारे आशीर्वाद होते हैं, लेकिन यदि मैं और आप सच्चाई से स्तुति आराधना नहीं करते हैं, केवल दिखावा करते हैं, नाचते कूदते हैं, ड्रामा करते हैं,
म्यूजिक बजी और हम थिरकने लगे, म्यूजिक बजी हम चिल्लाने लगे। मेरी प्रिय, परफॉर्मेंस नहीं है आराधना। आराधना आत्मा और सच्चाई से होना चाहिए। क्यों? क्योंकि 23 आयत में लिखा है कि परमेश्वर अपने लिए ऐसे ही आराधकों को ढूंढ रहा है। ऐसे वैसे आराधकों को नहीं कि खाली बस पुलपिट पे चढ़े और बालों को झटकने लगे और बस ऐसे मटकने लगे, कूदने लगे और गीत गाया, 4 गीत गाए, 5 गीत गाए, नाचे कूदे और उसके बाद पैसे लेके चले गए। स्तुति आराधना ऐसे लोगों को परमेश्वर ढूंढ रहा है जो आत्मा और सच्चाई से स्तुति आराधना करे। अब्राहम से सीखो। जब परमेश्वर ने उत्पत्ति 22 अध्याय के अंदर जब परमेश्वर ने कहा अपने बेटे को मेरे लिए बलिदान करके चढ़ा दे, अब्राहम ने बिना सोचे विचारे, बिना सवाल जवाब के अपने पुत्र को लेकर मोरिया पर्वत की ओर चल पड़ा। और मेरे प्रियो, जब मोरिया पर्वत पे अब्राहम अपने पुत्र को लकड़ी पर लिटाकर उसको काटने के लिए चला, उसके ऊपर छुरी चलाने के लिए चला, उसे बलिदान करने के लिए चला, परमेश्वर की उपस्थिति उस मोरिया पर्वत पे उतर आई। हम एलिया के जीवन से सीख सकते हैं। जब बड़े बड़े पुजारी अपने बाल देवताओं को पुकार रहे थे और बेटी वहां पर लगी थी और सभी पुकार रहे थे कि ऊपर से आग गिर जाए, और कोई परमेश्वर वहां पर नहीं आया, कोई देवता नहीं आया, कोई ईश्वर नहीं आया। लेकिन जब एलिया ने सर्वशक्तिमान परमेश्वर की दुहाई दी, परमेश्वर की उपस्थिति उस वेदी के ऊपर आग के समान उतर आई। मेरे प्रियो, स्तुति आराधना में परमेश्वर की उपस्थिति उतरना चाहिए, लेकिन आज परमेश्वर की उपस्थिति नहीं आती है। हम खुद ही आपस में चिल्लाते रहते हैं। और कई लोग तो कलेसिया में दूसरे की म्यूजिक को लगा लेते हैं, दूसरे के गानों को लगा लेते हैं, संडे को दूसरे गानों को लगा लेंगे, घर में भी वो फोन पे दूसरे गाने लगा लेंगे और कहेंगे हम स्तुति आराधना कर रहे हैं। इनसे बड़ा पाखंडी दुनिया के अंदर कोई नहीं है। खुद वो स्तुति आराधना नहीं करना चाहते, दूसरे की नकल करना चाहते, दूसरे को देखकर स्तुति आराधना करना चाहते हैं। ऐसी स्तुति आराधना से परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता है। परमेश्वर ने मुझे और आपसे कहा है कि हम खुद परमेश्वर की स्तुति आराधना करें। व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ द प्रेज एंड वर्शिप? क्या लाभ है स्तुति आराधना करने का? जब हम स्तुति आराधना करते हैं उसका क्या लाभ है हमें? लाभ नंबर 1, निर्गमन उसकी 23 की 25 में लिखा है, जब हम परमेश्वर की स्तुति और आराधना करेंगे तो हमारे बीच से सारी बीमारियों को परमेश्वर उठा लेगा। हालेलुया। परमेश्वर कहता है कि जब तुम स्तुति आराधना करोगे तो तुम्हारे बीच में से मैं सारी बीमारियों को उठा लूंगा, और कहता है कि मैं तुम्हारे ऊपर अपनी आशीष की अपरंपार वर्षा भी करूंगा। तुम्हारे खत्ते भरे पूरे रहेंगे, तुम्हें किसी भली वस्तु की घटी नहीं रहेगी। यदि आप और मैं सच्चाई से, आत्मा और सच्चाई से स्तुति आराधना करने वाले हैं तो परमेश्वर हमारे बीच से सारी बीमारियों को उठा लेगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप स्तुति आराधना सिर्फ दिखावे के लिए करते हैं? क्या दूसरे के कहने पर सिर्फ हाथ उठाते हैं, दूसरे के कहने पर झुकते हैं, दूसरे के कहने पर मुंह खोलते हैं? जब दूसरा कहता आओ स्तुति करें तब आप करते हैं, जब दूसरा कहता आओ उसकी महिमा करें तब आप करते हैं? अगर ऐसा है तो मेरे प्रियो, अभी तक आप आत्मा और सच्चाई से स्तुति आराधना नहीं कर रहे हैं। तभी तो लोग चंगाई नहीं पाते, बीमारियों में जकड़े रहते हैं, खुद स्तुति आराधना नहीं करना चाहते। आप परमेश्वर को ऊंचे पर उठाइए, वो आपकी सारी समस्याओं को दूर कर देगा। और दूसरी बेनिफिट जो है स्तुति आराधना करने का, प्रेरितों के काम उसकी 16 के 24 में ऐसा लिखा है, पौलुस और सिलास ये लोग बंदी गृह के अंदर थे, जेल के अंदर, और बाइबल 25 आयत के अंदर ऐसा बताती कि आधी रात के समय पौलुस और सिलास प्रार्थना करने लगे और स्तुति आराधना करने लगे। 26 आयत में लिखा है सडनली, वहां पर लिखा है सडनली, एकाएक There is a great earthquake, वहां पर एक भूकंप आ गया। जब वो स्तुति आराधना कर रहे थे वहां पर एक बड़ा भूकंप आ गया, और बड़ा जब भूकंप आया तो बाइबल के अंदर लिखा है उनके बंधन टूट गए, बेड़ियां खुल गई, वो आजाद हो गए। तो दूसरी बात यह कि जब आप स्तुति आराधना करते हैं तो परमेश्वर का वचन हमें यहां पर बताता है कि जब मैं और आप स्तुति आराधना करेंगे तो मेरे प्रियो हमारे सारे बंधन टूट जाएंगे, आप अपनी गुलामी से बाहर निकल आएंगे, आप आजाद हो जाएंगे। रबाना शखंदलबरा हस्तियाराना मानते, वो आपको आजाद कर देगा। और स्तुति आराधना सिर्फ चर्च के अंदर के लिए नहीं है,
सिर्फ कलीसिया के अंदर 1 घंटे 2 घंटे आधे घंटे के लिए नहीं है। स्तुति आराधना निरंतर करना चाहिए और निरंतर हमारे जीवन से स्तुति आराधना होनी चाहिए। हम कहां निरंतर स्तुति आराधना करते हैं? स्तुति आराधना करने वाला व्यक्ति जय पा जाता है, वो अपने बंधनों से छुटकारा पा जाता है। और बाइबल के अंदर एक बहुत अच्छी बात लिखी है, जब भी मैं उसको पढ़ता हूं मैं आनंदित हो जाता हूं। आज मैं लोगों को देखा करता हूं कि संडे चर्च में जाते हैं, फुदकते कूदते नाचते, लेकिन घर में आकर झगड़े, लड़ाइयां, तनाव, ईर्ष्या, परेशानी, मुंह फुला लेते हैं और उनकी जिंदगी में कोई शांति नहीं है। भजन संहिता 101 के 1 और 2 में ऐसा लिखा है कि मैं अपने पूरे घर में मन की खराई से चलूंगा, तू मेरे पास कब आएगा। अपने घर में आप कैसे रहते हैं? अपने घर के अंदर आप कैसे आराधना करते हैं? अपने घर के अंदर कैसे आप स्तुति करते हैं? अपने घर के अंदर आप किस प्रकार से प्रभु की महिमा कर? अगर अपने घर में स्तुति आराधना नहीं कर रहे हैं तो मैं आपको कहना चाहूंगा, आप अभी तक आत्मा और सच्चाई से आराधना नहीं कर रहे हैं। तीसरी जो महत्वपूर्ण बात है, यहोशुआ उसकी 6 अध्याय उसकी 6 से 27 आयत को जब हम पढ़ते हैं तो परमेश्वर ने यहोशू से एक बात को कहा था, इस यरीहो नगर को मैं तुम्हें दे दूंगा, बशर्ते तुम्हें क्या करना पड़ेगा, इस यरीहो नगर के 7 चक्कर मारने पड़ेंगे और 7वें दिन मैं यरीहो नगर को तुम्हारे बस में कर दूंगा। और यरीहो की दीवार ऐसी थी कि यरीहो की दीवार के ऊपर रथ चला करते थे, रथ जाया करते थे। और मेरे प्रिय बाइबल के अंदर ऐसा लिखा है, यहोशू ने परमेश्वर की इस आज्ञा के अनुसार बहुत सारे याजकों को लेकर, बहुत सारे गाने बजाने वालों को लेकर और 7 दिन तक वो चक्कर मारते रहे और 7वें दिन परमेश्वर ने उस यरीहो की दीवार को तोड़ दिया। मैं आपसे कहना चाहता हूं, बंद दरवाजे भी स्तुति आराधना से टूट जाते हैं। यदि मैं और आप सच्चाई से स्तुति आराधना करेंगे, सारे बंद दरवाजे टूट जाएंगे। परमेश्वर सारे बंद दरवाजों को तोड़ देगा। आज परमेश्वर मुझसे और आपसे एक बात को कहना चाहता है, मैं आपसे एक बात को पूछना चाहता हूं, क्या सच में आप आत्मा और सच्चाई से स्तुति आराधना कर रहे हैं या सिर्फ आप दिखावा कर रहे हैं, या सिर्फ दिखावा करने वालों के पीछे भाग रहे हैं? यदि आप सिर्फ दिखावा करने वालों के पीछे भाग रहे हैं, स्टॉप दिस नॉनसेंस थिंग एंड कम बैक एंड जस्ट प्रेज एंड वर्शिप विद द ट्रूली हार्ट। सच्चे हृदय से परमेश्वर की स्तुति आराधना करें। जिस स्तुति आराधना से परमेश्वर प्रसन्न होता है, वो स्तुति आराधना ये है कि हम अपने मन को खोल दें, अपनी आत्मा को खोल दें, अपने आप को उंडेल दें, प्रभु के चरणों में अपने आप को दे दें। सच्ची आराधना अगर आपको करना है, उस पापी स्त्री से सीखिए जिसने आंसुओं से यीशु के पांव को धोया और बालों से उसने उसके पांव को पोंछा। मेरे प्रियो, सच्ची स्तुति आराधना यह है कि हम पूर्ण रीति से प्रभु के चरणों में अपने आप को उंडेल दें। आज मुझसे और आपसे परमेश्वर एक बात को कहना चाहता है कि यदि मैं और आप सिर्फ परफॉर्मेंस कर रहे हैं, दिखावा कर रहे हैं, अगर आप दिखावा करने वालों की झुंड में भी हैं, नाचने कूदने वाले की झुंड में, मैं नाचने और कूदने के विरोध में नहीं हूं, लेकिन सिर्फ केवल आप नाच कूद कर आते हैं और घर के अंदर अगर तनाव है, घर के अंदर परेशानी है, घर के अंदर क्लेश है, घर के अंदर शांति नहीं है, घर के अंदर मेल मिलाप नहीं है, परिवार के अंदर मेल मिलाप नहीं है, अगर पति पत्नी के बीच में मेल मिलाप नहीं है, अगर बच्चों और माता पिता के प्रति बीच में मेल मिलाप नहीं है, आप सच्ची आराधना नहीं कर रहे हैं। क्योंकि आराधना बंधन तोड़ती है और आराधना में मेरा प्रभु नीचे आता है, मेरे प्रभु को नीचे आना ही पड़ता है। जब सच्चाई से जब कोई आराधना करता है, आत्मा और सच्चाई से जो आराधना परमेश्वर की करता है, उस आत्मा और सच्चाई की आराधना में परमेश्वर को उतर कर आना ही पड़ता है। और मेरे प्रिय बाइबल में एक बात लिखी है कि जब प्रभु आता है तो 2 कुरिन्थियों उसकी 3 अध्याय 17 पद में लिखा है कि प्रभु तो आत्मा है और जहां कहीं प्रभु का आत्मा होता है वहां पर आजादी होती है। और जिस समय प्रभु आपके घर में उतर आएगा, यदि आपका घर स्तुति आराधना करने वाला है, यदि आपका घर प्रार्थना का घर है, यदि आपका घर परमेश्वर की स्तुति आराधना का घर है, यदि आपका परिवार स्तुति आराधना निरंतर करता है। हम तो क्या करते हैं, सिर्फ रविवार को स्तुति आराधना करने जाएंगे, वीरवार को स्तुति आराधना करने जाएंगे, जब कहीं कन्वेंशन होगी तब जाएंगे, बाकी दिन घर के अंदर दूसरी स्तुति आराधना करते हैं। कौन सी? लड़ाई झगड़े वाली।
मारपीट वाली, एक दूसरे के ऊपर उंगली उठाने वाली, एक दूसरे को गालियां देने वाली, एक दूसरे के प्रति चिढ़न जलन होने वाली, ऐसी स्तुति आराधना घर में करते हैं। सिर्फ चर्च में जाते हैं, किसी ने ऐसे कहा है चर्च में दूत और घर में भूत। कई बार कलीसिया में गए, ऊपर से चिट्टा कपड़ा पहन लिया, बिल्कुल चिट्टे बन गए और बाइबल भी हाथ में दबा ली और चले गए चर्च में, और वहां गए और जोर जोर से तालियां बजाई, एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक छिटकते घूमते फांदते रहते हैं। लेकिन जैसे ही 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे कलीसिया खत्म हो जाती है और जब वो वापस आते हैं तो डेविल, वहीं तक वो एंजल थे, वहीं तक वो स्वर्गदूत थे, लेकिन घर में आते ही स्वर्गदूत गायब हो गया और वो भूत बन गया। आज न जाने कितने लोग अपने नाम के आगे वर्शिपर लगाते हैं। वर्शिपर का मतलब मालूम है? वर्शिपर जो होता है वो हर एक चीजों से अलग होकर सिर्फ परमेश्वर को प्रसन्न करता है। वर्शिपर वो नहीं है कि केवल परफॉर्मेंस करने के लिए जा रहा है। अपने कई लोगों को हमने देखा, जब उनको वर्शिप के लिए बुलाया जाता है वो सीधे अपने पहले ही डिमांड कर देते हैं, हम आएंगे, हमारी म्यूजिक टीम आएगी, हमारा फलाने आएंगे, हमारे डिंका आएंगे, ये आएंगे, वो आएंगे, और वहां पर 1 घंटे 2 घंटे अगर म्यूजिक सही नहीं है, स्पीकर सही नहीं है, साउंड सिस्टम सही नहीं है, वहां नखरेबाजी करेंगे और नखरेबाजी दिखाकर वो बस कहेंगे हम ऐसी स्तुति आराधना नहीं करते। अरे भैया, कौन सी स्तुति आराधना करते फिर? जब दाऊद स्तुति आराधना करता था ना, तो साउल के अंदर से दुष्ट आत्मा छोड़कर उसे भाग जाती थी, क्योंकि जब दाऊद स्तुति आराधना करता था तो परमेश्वर की आत्मा उतर आती थी। आज तो लोग गाते हैं, जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर गाते हैं, बड़े बड़े वर्शिपर हैं दुनिया के अंदर, एक से एक धुरंधर वर्शिपर है, वो गा गो के चले जाते हैं लेकिन आत्मा नहीं उतरती। मेरे प्रियो, वर्शिप इज नॉट अ परफॉर्मेंस। द वर्शिप, जो वर्शिप है, जो आराधना है, वो आत्मा और सच्चाई से प्रभु के दिल को, क्योंकि जब दाऊद का चुनाव किया तो परमेश्वर ऐसा कहता है, दाऊद जिसको मैंने चुना है वो मेरे हृदय के मुताबिक है, वो मेरे हृदय को प्रसन्न करने वाला है, मेरे दिल को प्रसन्न करने वाला है। मेरे प्रियो, क्या आप जब आराधना करते हैं क्या परमेश्वर प्रसन्न होता है? जब आप आराधना करते हैं क्या परमेश्वर खुश होता है? मैंने कई ऐसी जगहों को देखा, मैं किसी की आलोचना नहीं कर रहा हूं, ये वीडियो बनाकर, ये वीडियो प्रचार करके मैं किसी की आलोचना नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं एक सच्चाई को बता रहा हूं, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे किसी के ऊपर उंगली उठाने के लिए नहीं कहा। मैंने कई कलीसियाओं में देखा है, दूसरी कलीसियाओं की आराधना को संडे को लगा लेते हैं और वो बजती रहती है, उसी के पीछे पीछे खोपड़ी हिलाते रहते हैं और उसी के पीछे पीछे हाथ भी उठाएंगे। आई वार्न यू, मैं आपको चेतावनी देना चाहता हूं, यदि आप आत्मा और सच्चाई से स्तुति आराधना नहीं कर रहे हैं तो याद रखिएगा, आपकी बीमारी कभी नहीं जाएगी, आपके बंधन कभी नहीं खुलेंगे, आपके लिए रास्ते कभी नहीं खुलेंगे, और सबसे बड़ी बात, दुष्ट आत्माएं आपको छोड़कर कभी नहीं जाएंगी। ये 4 बातें स्तुति आराधना करने से 4 बेनिफिट है। नंबर 1, जब आप स्तुति आराधना करेंगे आपके बीच से बीमारी को प्रभु दूर कर देगा। नंबर 2, जब आप स्तुति आराधना करेंगे तो जिस प्रकार से पौलुस और सिलास बंदी गृह से आजाद हो गए, वैसे आप भी अपने बंधन से बाहर आ जाएंगे। नंबर 3, जिस प्रकार से इजराइलियों के लिए यरीहो की दीवार खुलकर उनके लिए मार्ग बन गया, वो उनके लिए मार्ग खुल गया, यरीहो की दीवार टूट गई, उसी प्रकार से परमेश्वर आपके लिए रास्ता खोल देगा। चौथी बात, जब दाऊद राजा स्तुति आराधना करता था, बीड़ा बजाता था, साउल के अंदर से दुष्ट आत्मा भाग जाती थी। यदि आप चाहते हैं आपकी जिंदगी से, आपके घर से, आपके परिवार से नफरत की दुष्ट आत्मा, झगड़े की दुष्ट आत्मा, जलन की दुष्ट आत्मा, चिढ़न की दुष्ट आत्मा, पाप की दुष्ट आत्मा, नशे की दुष्ट आत्मा, बीमारी की दुष्ट आत्मा अगर छोड़ के चली जाए, तो आत्मा सच्चाई से स्तुति आराधना करिए ताकि परमेश्वर उतर आए और आजादी आ जाए और आप आजाद हो जाए, आप स्वतंत्र हो जाएं। और आज की इस कलीसिया, जलंधर की कलीसिया, प्रॉफेट वीरेंद्र कुमार की इस कलीसिया से मैं आपको एक बात को कहना चाहता हूं, इस जलंधर के अंदर से, कलीसिया से इस बात को मैं कह रहा हूं कि सच्ची आराधना करने वाले लोग अपनी लाइफ में छुटकारे को पा जाएंगे। यदि आप चाहते हैं कि छुटकारा पाना, तो आपको आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करना पड़ेगा। आइए अपनी लाइफ को प्रभु के हाथों में दे दें, अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित कर दें, क्योंकि परमेश्वर ऐसे आराधना करने वालों को ढूंढ रहा है।
क्योंकि परमेश्वर ऐसे आराधना करने वालों को चाहता है कि जो आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। आइए अपनी आंखों को बंद करें और अपने आप का समर्पण करें। कलीसिया मिलकर अपने आप को समर्पण करें और आज इस बात को निर्णय ले लें कि प्रभु जब मैं आत्मा और सच्चाई से आराधना करूं तो प्रभु आप मेरे बीच में आ जाएं। और आज प्रभु से कहें, जितना मैंने सिर्फ आज दिखावा किया है, आज तक जितना मैंने सिर्फ लोगों के साथ रहकर सिर्फ परफॉर्मेंस किया है, उन सब चीजों को मेरी लाइफ से दूर कर दें और आज मुझे सच्चा आराधक बना दें और मुझे आत्मा और सच्चाई से आराधना करने वाला बना दे। जो तुमसे नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता है, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा, मैं एक सहायक दूंगा जो तुम्हें सब बातें सिखाएगा। आज पवित्र आत्मा से कहिए कि मुझे यीशु की आराधना करने वाला बना दे। आइए अपनी आंखों को बंद करें। लॉर्ड वी थैंक यू, हालेलुया। प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं, तुझे महिमा देते हैं प्रभु, तेरे नाम की बढ़ाई करते हैं, तेरे नाम की स्तुति करते हैं। ओ राजा, आज के इस दिन में, आज के इस समय में प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा की ये प्रकाशन को हमारे जीवन में दिया कि स्तुति आराधना में एक सामर्थ है और जो लोग आत्मा और सच्चाई से स्तुति आराधना करते हैं उनकी लाइफ में बेदारी आती है, चंगाई आती है, छुटकारा आता है, रास्ते खुलते हैं, दुष्ट आत्माएं भाग जाती हैं। और आज इस जलंधर की कलीसिया, प्रॉफिट वीरेंद्र कुमार और उनकी पत्नी और उनकी इस मिनिस्ट्री को, पूरी कलीसिया को, उनसे जुड़े एक एक लोगों को परमेश्वर हम आपके हाथों में देते हैं। प्रभु अपनी करुणा को, अपनी दया को इस कलीसिया के ऊपर, उनकी सेवकाई के ऊपर और आज का वचन लोगों के जीवन में अद्भुत रीति से कार्य करे। सब बातों में हम तुझे धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में, आमीन आमीन।